हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथ्स के बारे में बात करते हैं। और मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला जो चैप्टर है वो है हमारे पास में अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, और परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस रेशनल नंबर को देखने से पहले अपन कुछ नंबर्स के बारे में अपन देख लेते हैं, जिसका पहला जो टॉपिक है मैं लेता हूं यहाँ पर प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स तो क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? सबसे पहले देख लेते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गणना के लिए यूज़ करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक हम गिन सकते हैं, जहाँ तक हम गिनना चाहें गिन सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि नेचुरल नंबर में हम यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 डेस आके जहाँ तक भी हमारे पास में नंबर आता है, जहाँ तक भी हम गिनना चाहें वहाँ तक हम गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। इसमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़ीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो होती है हमेशा 1 से ही चालू होता है। सेकंड हम यहाँ पर आते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारा जो संख्याएं हैं वो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। दूसरी संख्या हमारे पास में है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, आई मीन टू से दैट कि अगर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख देते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास में होल नंबर, जिसे हम W से शो करते हैं। तो W इज इक्वल टू हम यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 आगे जितनी भी संख्या हमारे पास में है उन संख्याओं को अपन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे संख्या होती हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ गणना के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को गिनती के लिए, गणना के लिए हम जिस संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सेकेंड हमारे पास में जो है वो पूर्ण संख्याएँ हैं, होल नंबर, जिसको हम W से शो करेंगे। और जब अगर हम नेचुरल नंबर में यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि 0 से लेकर आगे जितनी भी संख्याएँ हैं, 0 को छोड़कर 1 से लेकर आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारे पास में नेचुरल नंबर है। और अगर इसी नेचुरल नंबर में मैं 0 को इंक्लूड कर दूं, 0 को इंक्लूड कर देता हूं, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। कहने का मतलब है ये होल नंबर बन जाता है। तीसरा हमारे पास में होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर। सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ध्यान से सुनिएगा, सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 वो कहलाता है हमारे पास में इंटीजर या पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सभी पॉजिटिव व नेगेटिव संख्याएं इंक्लूडिंग 0 पूर्ण संख्याएं कहलाता है। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। हमने देखा गणना के लिए जो भी हम संख्याएं यूज करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर में हम इंक्लूड कर देते हैं 0 को, तो जो बाकी जो जितनी भी संख्याएं हमारे पास में आती है वो कहलाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं सभी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं इंक्लूडिंग 0 पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसको हम शो करते हैं Z से यहाँ पर हमारे पास होता है 0 और इधर आए तो हो जाता है -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4
5 डेज जो भी हमारे पास संख्याएं हैं, इससे भी आगे जो भी संख्याएं हैं, तो सभी यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर सभी पॉजिटिव संख्याएं हैं और इधर हमारे पास नेगेटिव संख्याएं हैं, और इसमें हम इंक्लूड किए हैं, इसमें अपन इंक्लूड किए हैं 0 को, तो ये कहलाते हैं हमारे पास में पूर्णांक संख्याएं। अगला जो संख्या हमारे पास में होती है वो होता है परिमेय संख्या। तो अब फाइनली हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो वे संख्याएं रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आखिर क्या होता है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में शो कर सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने बोला कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में शो कर सकते हैं। ये कंडीशन है हमारा कि P/Q के रूप में तो हम इसको शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जाएगा, मैं इसको यहाँ पर ये शो कर देता हूँ स्मॉल p और ये q, यहाँ पर स्मॉल p और यहाँ पर हमारे पास जाएगा q, जहाँ इसको हम शो करते हैं परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से। तो Q इज इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू जो होती है 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 1/2, 2/5, 9/6, 7/8, ये परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं। बट मैं यहाँ पर P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 0 नहीं रख सकता, क्योंकि ये हो जाता है इनफाइनाइट, जिसको हम बोल सकते हैं अपरिभाषित बोलते हैं इसको। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर P का ले लो, 0 यहाँ पर Q की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, 0 यहाँ पर Q की वैल्यू अपन नहीं लेंगे। ये टोटल क्या हमारे पास में हो जाता है अपरिभाषित। ये है टोटल हमारे पास में अपरिभाषित। हाँ, ये कंडीशन हो सकता है कि 0 के अपॉन में 6 ले लो, 0 के अपॉन में 8 ले लो, 0 के अपॉन में 7 ले लो, 0 के अपॉन में 6 ले लो, एनीथिंग, कुछ भी। ये परिमेय संख्या कहलाएंगे, ये भी परिमेय संख्या कहलाएंगे, बट ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा अपन ने देखा कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं या P/Q के रूप में शो कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, इसी को अपन शो सकते हैं। इसलिए Q इज इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब P की वैल्यू, Q की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बट परंतु हम 0 नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने शो कर दिया कि 1/0 कहेंगे इनफाइनाइट, 2/0 इनफाइनाइट, 8/0 इनफाइनाइट। Q की वैल्यू हम कभी भी 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, P की वैल्यू अपन हमेशा 0 रख सकते हैं, कभी भी 0 रख सकते हैं, 0 0 0, नीचे में कुछ भी लो आप, 10 7 6 कुछ भी अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये परिमेय संख्या कहलाएगी, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हमने आज देखा दोस्तों कि सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गणना के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर को हमने n से शो किया था, 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? होल नंबर्स, है ना, जिसे हम W से शो करते हैं। तो मैंने बताया कि अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दूं, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं तो वो होल नंबर कहलाता है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हमारे पास आगे जो भी संख्या होगा। पूर्णांक संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं इंक्लूडिंग 0 पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं को हम शो करते हैं z से, इसको हम लोग शो करते हैं यहाँ पर z से। तो z इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 0 हमारा इंक्लूड है ऑल पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड में, ऑल नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में।
नेक्स्ट हमारा आता है परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर हमने बता दिया कि रेशनल नंबर हमारे पास में क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी से समझ होगे। पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्ण, तीसरा पूर्णांक, चौथा परिमेय संख्याएं। आने वाले वीडियो में हम क्लास 9 के आगे क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, या फिर आगे जो टॉपिक हमारा रहेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पर 9, 10th, 11th, 12th, बीएससी फर्स्ट सेकंड फाइनल और एमएससी फर्स्ट और फाइनल के सभी सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट के और इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट के जो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं उसको मैं बताऊंगा, उससे कोर्स पूरा मैं करवाऊंगा। तो अगर आप इससे रिलेटेड सब वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शुरुआत से अपन पढ़ेंगे, शुरुआत से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चारों संख्याएं आप बिल्कुल नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, है ना, वीडियो को पोस्ट करके, और आगे का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।